अनन्य, वो अनन्य भक्त कहलाते हैं। सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान कहते हैं अनन्य भक्त वो कहलाता है जो मुझे दुनिया के सभी रूपों में जो मुझे ही देखे। राम हनुमान से कह रहे क्यों? क्योंकि हनुमान के इष्ट है राम, इसलिए हनुमान से कह रहे हैं कि दुनिया के सभी रूपों में जो मुझे ही देखे और मुझे ही मान करके सबका आदर करे। ये राम है, ये राम है, ये भी राम है, ये भी राम है, शिव के रूप में भी राम है, कृष्ण के रूप में भी राम है, सबके रूप में राम ही है। सब देवी देवता के रूप में राम है, सबके रूप में राम है, सब सगे संबंधी के रूप में राम है, सभी भगवान के रूप में राम है। तो भगवान राम वही कहते जो मुझे ही सभी रूपों में देखे और तब मेरी पूजा करे, ये होता अनन्य भक्त। और ऐसे अनन्य भक्त जो होते हैं ना, भगवान कहते वो मुझे बहुत प्यारा है। भगवान शंकर का मंदिर है, शिवालय है, और उसी शिवालय में भगवान शंकर के मंदिर में कागभूषुंडी जो पहले जन्म में, जिस जन्म में वे शूद्र थे, उस जन्म में वे भगवान शिव के मंदिर में जाकर और भगवान शिव के ही नाम का जप कर रहे थे। क्यों जप कर रहे थे? क्योंकि उनके मन में था कि भगवान शिव से बढ़कर के दूसरा और कोई नहीं है। जैसा धर्म ग्रंथों में वर्णन है, जैसा महापुरुष कहते हैं, उसके अनुकूल उसको लगता था। जब हम भगवान शिव के मंदिर में आ ही गए और भगवान शिव के ही मंत्र का, भगवान शिव के ही नाम का हम जप कर ही रहे हैं, भगवान शिव का भजन हम कर ही रहे हैं, तो अब क्या करना हमको बाकी रहा। और मन में ये भाव था कि भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, भगवान शिव सबसे बड़े देव हैं। अब बात भी बहुत हद तक सत्य है। जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था ना माता पार्वती के साथ में, तब भगवान शंकर से नारद जी ने पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है? भगवान शंकर ने कहा मेरे पिताजी का नाम है ब्रह्मा जी। और वर्णन है भागवत में, आप पढ़ेंगे, मेरे पिताजी का नाम है ब्रह्मा जी। नारद जी ने फिर पूछा आपके दादाजी कौन हैं? अर्थात आपके पिता के पिताजी कौन हैं? ब्रह्मा के पिताजी कौन हैं? तब भगवान शंकर ने कहा भगवान हरि अथवा भगवान विष्णु। मेरे पिताजी हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान विष्णु। नारद जी ने फिर पूछा कि विष्णु भगवान के पिताजी कौन हैं? जल्दी बैठिए और देखिए। अच्छा ये मानेगी? नहीं मानेगी, ये पक्का बांस है। क्या कह रहे थे हम? भगवान शंकर ने कहा मेरे पिताजी हैं ब्रह्मा जी
और ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान विष्णु। तो नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान के पिताजी कौन हैं? तब शंकर भगवान ने कहा कि सबके बाप हम ही हैं, मतलब हमसे बड़े और कोई नहीं है। और अब भागवत को जब पढ़ेंगे ना, भागवत में वर्णन आता है, एक दैत्य था वृकासुर। वृकासुर ने नारद जी से पूछा कि नारद जी आप तो देवर्षि हैं, तीनों लोकों में आपका भ्रमण होता है, आपकी अबाध गति है, आप हर जगह जाते रहते हैं, तो आप कृपा करके हमको एक ऐसे भगवान का नाम बताइए जो सबसे बड़े हों और जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जिनको प्रसन्न करने में, जिनको खुश करने में ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। आप ऐसे भगवान का नाम बतलाइए। तब नारद जी ने कहा था एक देवता हैं जिनका नाम ही है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ होता है आशु अर्थात शीघ्र, और तोष अर्थात संतुष्ट। तो जो शीघ्र संतुष्ट हो जाए, जो थोड़ी सी पूजा से संतुष्ट हो जाए, थोड़ी सी स्तुति से जो संतुष्ट हो जाए, वह है भगवान शिव। तो वृकासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। इन सब बातों को सुनकर के काकभुशुंडी जी महाराज, जो अपने पहले जन्म में शूद्र थे, और शूद्र का भाव क्या है? शूद्र किसी जाति विशेष को नहीं कहते हैं। भले अभी लोग कुछ भी कहे, अभी बहुत तरह की बात अपने देश में चलती है। शूद्र किसी जाति विशेष को नहीं कहते। शूद्र का कहने का भाव है जिसकी बुद्धि क्षुद्र है, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं है, जिनकी बुद्धि विशाल नहीं है, जिनकी क्षुद्र बुद्धि है, जिनकी छोटी समझ है, जिनकी सोच कम है, अथवा जिनके भीतर में धर्म ज्ञान नहीं है, जिनके भीतर में शास्त्र ज्ञान नहीं है, और यदि ज्ञान है भी तो आचरण नहीं है, अनुकरण नहीं करता, ऐसे को शूद्र कहा गया है, जिनकी बुद्धि क्षुद्र हो। तो काकभुशुंडी जी कहते जब मैं शूद्र शरीर में था, अर्थात जब मेरी बुद्धि क्षुद्र थी, मेरी समझ ठीक नहीं थी, क्या सत्य है क्या असत्य है इसका मैं ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पा रहा था। उस समय की बात है, मैं भगवान शिव को आराध्य मानकर, भगवान शिव को श्रेष्ठ मानकर, भगवान शिव को आशुतोष मानकर, भगवान शिव को भोले मानकर, और तब भगवान शिव के ही मंदिर में जाकर और भगवान शिव के ही नाम का जप कर रहा था। अब भगवान शिव का नाम है क्या? ओम नमः शिवाय। इसका मैं जप कर रहा था। लेकिन उसी समय, जिस समय मैं बैठ कर के जप कर रहा था, भजन कर रहा था भगवान शिव का, उसी समय जिन्होंने मुझे भजन करने की विधि बतलाई थी, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी, जो हमारे गुरु थे, सदगुरु थे, वे उसी समय वहाँ पर पधारे। तो काकभुशुंडी जी कहते मैंने उनको देखा तो मेरे मन में हुआ कि जब भगवान शिव का हम भजन कर ही रहे हैं, अब भगवान शिव का भी मंदिर है और उन्हीं के नाम का जप कर रहे हैं, तो गुरु के आने के बाद उठ करके खड़ा होना तो कोई ज़रूरी नहीं है। गुरु के आने के बाद गुरु को प्रणाम करना तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि भगवान शिव है, ये हमारे इष्ट भी हैं, हमारे आराध्य भी हैं। और फिर ये भी वर्णन है ना, भगवान शिव के लिए कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद भगवान कहते हैं कि भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु है।
तो जब त्रिभुवन के गुरु के पास हम बैठे हुए हैं, तो फिर ये मनुष्य जो आ रहे हैं जिनसे मैंने दीक्षा ली है, ये मनुष्य आ रहे हैं, तो मनुष्य को प्रणाम करना कोई जरूरी है? मनुष्य के आने के बाद उठ करके खड़ा होना कोई जरूरी है? और आपने ये भी सुना है ना, गाँव घर में लोग कहते हैं कि यदि ध्यान पर बैठे रहिए, भजन पर बैठे रहिए ना, तो कोई भी आ जाए लेकिन उठ करके खड़ा मत होइए, भजन मत छोड़िए। लोग ऐसा भी कहते हैं। अब बात ही बहुत हद तक सही है। यदि हम ध्यान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, उस समय कोई भिखारी आ जाए तो उठ करके खड़ा मत होइए। हम ध्यान कर रहे हैं, कोई अतिथि भी आ जाए तो उठ करके खड़ा मत होइए। बात तो सत्य है, लेकिन हम भजन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, उसी समय यदि हमारे सदगुरु महाराज आ जाए, यदि हमारे सदगुरु आ जाए जिनसे हमने दीक्षा ली, जो हमारे सदगुरु हैं, जो मनुष्य के रूप में आप पढ़ते हैं ना रामायण, रामायण को आप पढ़िए। तुलसीदास जी ने वंदना करी है ना गुरु महाराज की। तुलसीदास जी कहते, वंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और जिनका चरण कमल के समान है, और सबसे बड़ी बात है जो नर रूप में हरि है। जो नर रूप में हरि है मनुष्य, लेकिन जो साक्षात हरि है, जो साक्षात ब्रह्म है, हम ऐसे सदगुरु की वंदना करते हैं। तो यदि ऐसे हमारे सदगुरु हो जो नर रूप में हरि हैं, और नर रूप में हरि कौन होते हैं? जो नर रूप में रह करके, जो मानव तन में रह करके, जो मानव देह में रह करके ब्रह्म को जान ले, जो इसी शरीर में रह करके ईश्वर को जान ले, जो मानव तन में ही रह करके परमात्मा को जान ले। तो परमात्मा को जानने वाले क्या होते हैं? आप बहुतों को जानते हैं गांव घर में, आपने बहुतों को देखा भी है। आप गांव के मुखिया जी को भी जानते हैं, मुखिया जी को भी देखते हैं, लेकिन मुखिया जी को देखने वाला कोई मुखिया जी हुए आज तक? नहीं होते हैं। अब गांव के प्रोफेसर को भी देखे होंगे, अब प्रोफेसर को आप जानते भी होंगे, लेकिन कोई प्रोफेसर को देख करके प्रोफेसर हुआ आज तक? नहीं होता है। कोई डॉक्टर को देखे व्यक्ति, डॉक्टर को आप देखे भी होंगे, अब डॉक्टर के पास जाते भी होंगे, अब डॉक्टर को देखते भी होंगे, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर हुए नहीं हुए। लेकिन कितना अद्भुत है, कितना विशिष्ट बात है ये, कितना महत्तम बात है ये, कितना सत्य है। प्रोफेसर को देख करके कोई प्रोफेसर नहीं होता, डॉक्टर को देख करके कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई मुखिया को देख करके मुखिया नहीं होता, प्रधानमंत्री को देखने से कोई प्रधानमंत्री नहीं हो जाता। लेकिन यदि कोई परमात्मा को देख ले तो परमात्मा को देखने वाला परमात्मा ही हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात आप सोचिए। ये मेरी बात है, यदि मेरी बात रहती तो इस बात को कोई नहीं मानते, इस बात को तब कोई नहीं मानते। राम भगवान थे ना, भगवान श्री राम, भगवान श्री राम के लिए आप पढ़िए, लक्ष्मण जी ने कहा है, लक्ष्मण जी कहते, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम क्या है? साक्षात ब्रह्म है, राम है ब्रह्म। लेकिन आप पढ़िए मुक्ति को उपनिषद, जब राम भगवान के पास हनुमान जी गए और हनुमान जी ने राम भगवान की प्रार्थना करी, हनुमान जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान को उन्होंने प्रार्थना करी, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया? भगवान ने कहा, अधित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण्य नैन कसः, ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाकरशम यथा। राम भगवान, जिनको लक्ष्मण जी कहते राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ये ब्रह्म राम सामने खड़े हैं
और उसी ब्रह्म राम का हनुमान जी दर्शन कर रहे हैं। सब सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात? सो रहे हैं, उलट जाइएगा, पलथी मार के बैठिए, हम सबकी चोरी पकड़ लेंगे यहाँ से। हम चौकीदार हैं ना, हम भोरे के तो हम चौकीदार है। आप सब तो जमीन पर बैठे ना, आप लोग तो जमीन पर बैठने वाले जमींदार होते हैं, हम हैं चौकी पर बैठने वाले चौकीदार। तो चौकीदार का जो काम है ना, जो ड्यूटी है, वो हम ड्यूटी निभाएंगे। हम किसी को सोने नहीं देंगे यहाँ से। इसलिए जब सोने हम आपको देंगे ही नहीं तो सोते का है। आँख खोल करके बैठिए। हम प्रातःकाल ये भी कहते कि आँख है मेन गेट। जैसे मेन गेट हुआ, छोटा मोटा सब गेट बंद हो जाता है। आँख है मेन गेट। आँख जैसे बंद करिएगा तो कान अपने आप बंद हो जाएगा, फिर कान काम करेगा। आँख जैसे बंद, मुंह भी बंद, मुंह काम करेगा, न तो कुछ बोल पाइएगा, न तो कान से कुछ सुन पाइएगा। इसलिए सत्संग में पलथी मार के बैठिए और सीधा होकर के बैठिए, आँख खोल करके सब मेरी तरफ इधर देखते रहिए और तब सुनिए। आँख बंद जैसे मेन गेट बंद तो सब गेट बंद। एक जगह से सत्संग हो रहा था, तो सत्संग में हम लोग कहते हैं ना, हम लोग सत्संग में सुनाते रहते ना, मूर्ख जन कोई सार न जाने, और सत्संग में अमृत बरसे कहते हैं ना। एक बूढ़ी माता जी थी, वो सुनती थी कि बाबा कहते हैं सत्संग में अमृत बरसे। तो सत्संग में आई, अब बैठ करके ऐसे चुकू कैसे बैठते हैं आप लोग, ऐसे पैर करके ऐसे घुमा के हाथ पकड़ लिए और ऊपर से मुंह खोल दिया, आंख बंद और सो गई। एक बगल में बहन जी थी, उनके पास पका हुआ संतरा था। वो संतरा धीरे से निकाली और उसको छिल करके एक वो निकाली और बूढ़ी के मुंह में वो निचोड़ दिया, गाड़ दिया। वो तो नींद में थी, और जैसे उसके मुंह में संतरा का रस गया तो उसकी थोड़ी होश बाहर, चेतना बाहर आई, चबलाई मुंह को। अरे अब वो कहती कि अरे सत्संग में जो बाबा कहते हैं ना, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरस। आज हमको असली अमृत मिल गया। आरती के बाद जब रोड पर गई तो रोड पर उसी से जो पड़ोस में बैठी थी ना, जो संतरा का रस उसको निचोड़ा था, वो उससे कहती कि अरे आज पता है, आज हमको सही में अमृत रस मिल गया। कहा कब? कहा जब बैठे थे ना, ऐसी कृपा गुरु महाराज की, हमको अमृत रस मिल गया। तो वो कहती माता जी, वो अमृत रस नहीं था, वो संतरा रस था। आप जो सो रही थी ना, तब आपको संतरा आपके मुंह में देख रहे हैं ना। तो यही है मेन गेट। आँख है मेन गेट। आँख जैसे खुली रहेगी तो सब ठीक ठाक रहिएगा। हम बराबर कहते हैं आँख को खोल करके बैठिए। उधर हम क्या सुना रहे थे? हाँ, यही है। हनुमान जी, आप हनुमान जी के सामने देखिए, भगवान खड़े हैं। अब भगवान को लक्ष्मण जी कहते हैं राम ब्रह्म परमारथ रूपा, लेकिन भगवान खुद ही कह रहे हैं। भगवान का दर्शन हनुमान जी को हो रहा है। राम को हनुमान जी देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चरण भी छू रहे हैं, नमस्कार भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं। भगवान जैसा कहते वैसा कर भी रहे हैं। अब फिर भी भगवान कहते हैं कि हनुमान ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाक रसम यथा। यदि तूने ब्रह्म तत्व को नहीं जाना तो तुम बस वैसे ही हो जैसे कलछी होती है। कलछी को देखें, अब कलछी तो सबके घर में रहती है ना, कलछी। अब कलछी को देखिए, कलछी को आप कभी खीर में डुबा देते हैं, कलछी से कभी खीर निकाल लेते हैं, और कलछी से कभी कढ़ी निकाल लेते हैं, कलछी से कभी आप सब्जी निकाल लेते हैं, और कलछी से कभी आप रसगुल्ला भी निकाल लेते हैं। मतलब एक कलछी है जो सब जगह जाती है। और उसी कलछी से पूछिए कि कलछी जी आपको रसगुल्ला कैसा लगा, तो बताएगी। कलछी जी आपको खीर कैसी लगी, तो कलछी बताएगी।
यद्यपि गई है सब में, लेकिन वो सबके स्वाद को नहीं जानती है, सबके स्वाद को कलछी नहीं चखी है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो वेद वेदांत को जान ले, धर्म ग्रंथों को शास्त्रों का अध्ययन कर ले, पर यदि ब्रह्म तत्व का दर्शन नहीं करे, ब्रह्म तत्व को नहीं जाने, तो वह है कलछी के समान। अब वही राम भगवान कहते हैं यदि जान ले तब, ब्रह्म को नहीं जाना तो कलछी, और यदि ब्रह्म को जान ले तब क्या होगा? उसी उपनिषद में आप पढ़िएगा। पहले तो भगवान ये कह देते अगर ब्रह्म तत्व को नहीं जाना तो कलछी के समान। जैसे कलछी को किसी का स्वाद नहीं मिलता है, जैसे कलछी सब में जाकर के भी सबसे अनभिज्ञ रहती है, ऐसे ही जो सब कुछ जान ले अब ब्रह्म तत्व को नहीं जाना तो उसका सब कुछ जानना व्यर्थ है। और यदि कोई कुछ भी नहीं जाना, अब ब्रह्म तत्व को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, तब क्या होगा? तब भगवान कहते हैं दर्शना दर्शने हित्वा दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यंग आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। हे कपि शार्दुल, हे पवन तनय हनुमान, जो दृश्य और अदृश्य को त्याग कर, जो दृश्य और अदृश्य से परे जाकर ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं, तो भगवान का तो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं रहते, वो साक्षात ब्रह्म ही हो जाते हैं। कौन बोलते हैं ये बात? राम बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं जो ब्रह्म को जान लेते वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। और जो राम के मानने वाले हैं, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो राम के मानने वाले हैं, जो भगवान की पूजा पाठ करने वाले हैं, उसके पास जाइए ना तो वे कहते हैं कि भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। वे कहते हैं कि इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जो ब्रह्म को नहीं जाना वो तो कलछी रहेगा, मतलब वो व्यर्थ बेकार है उसका जीवन। जो ब्रह्म को नहीं जाना, चाहे इंसान कोई भी हो, वो व्यर्थ है। और यदि ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, परिणाम क्या होता है? तो भगवान कहते हैं ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। लेकिन कब होते हैं ईश्वर? तो भगवान कहते हैं जब दृश्य और अदृश्य दोनों को त्याग देते हैं। अब सवाल है यहाँ दृश्य किसको कहते हैं, अदृश्य किसको कहते हैं? जो व्यक्ति आजकल आप लोग देखते हैं ना टीवियों में, लोग टीवी में देखते हैं, मोबाइल सब में देखते रहते हैं कि बड़े बड़े कथाकार, जिनकी कथा में लाखों की भीड़ होती है, जिनकी कथा करवाने में करोड़ों का खर्च होता है, जो कितना दिव्य भव्य वेश बना करके बैठे रहते हैं। हम लोग के पंडाल में जितना खर्च होता है ना, उससे ज़्यादा खर्च तो उनके केवल मंच में होता है, और तब भी पूरा नहीं होता है। कितना खर्च, कितना समय लगता है और कितनी भीड़ होती है। लेकिन वे लोग वहाँ कहते रहते कि अरे भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। ये बात सत्य है, लेकिन कौन इंसान इंसान ही रहते हैं और कौन इंसान शैतान हो जाते हैं,
अब कौन इंसान भगवान हो जाते हैं, ये भी तो देखना है ना। आज जो आदमी, जो व्यक्ति ये बात कहते हैं ना, जो ऐसा कहते हैं कि इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति भगवान की बात को ही नहीं मानते। अथवा जो भगवान कहते हैं, जो दृश्य और अदृश्य को त्याग कर, जो दृश्य अदृश्य के परे जाकर, तो दृश्य किसको कहते हैं, अदृश्य किसको कहते हैं, ये भी नहीं जानते। दृश्य कहने का भाव है, हम लोग आंख बंद करते भी क्या दिखाई देता है, आंख बंद करके देखिए सबके भीतर घोर अंधकार रहता है, लेकिन सबके भीतर अंधकार नहीं रहता। जो उच्च कोटि के साधक होते, जो महापुरुष होते हैं, वो अंधकार से परे जाकर के प्रकाश का दर्शन करते हैं। सबके भीतर में प्रकाश होता है। तभी तो वेद भगवान कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। तभी तो कहते हैं ये अंधकार अभी हम लोगों के भीतर है अंधकार, पर ये अंधकार सबके भीतर नहीं रहता। जो अंधकार से परे जाते हैं उनको प्रकाश दिखता है। भगवान बुद्ध का वचन आप पढ़ेंगे ना, भगवान बुद्ध कहते हैं कोनो हासो किमानंदो नित्यम पद जलिते सती अंधकारे न अनधा पदीपम न गवेशत। अरे अंधकार में रह करके हंसी कैसी, अंधकार में रह करके खुशी कैसी, दुखों की अग्नि से जल रहे हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते। और जब तक भीतर में प्रकाश नहीं होता ना, तब तक हम सुखी भी नहीं होते। तो अभी हम लोग आंख बंद करते घोर अंधकार दिखता है, इस अंधकार के परे तमसह पर मुच्यते, इस अंधकार के पार में प्रकाश होता है। अंधकार के परे है प्रकाश। तो अंधकार को भी दृश्य कहते हैं और प्रकाश को भी दृश्य कहते हैं। अंधकार प्रकाश ये दोनों दृश्य है। दृश्य कहिए या इसी को महापुरुषों ने रूप जगत कहा है। आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है, यह भी रूप जगत है। और आंख बंद करने के बाद यदि कोई ध्यान करे ठीक से, उनको प्रकाश में दिखता है, तो वो प्रकाश भी रूप जगत है। अंधकार के परे प्रकाश, अब प्रकाश के परे क्या है, प्रकाश के परे है शब्द। तो शब्द को महापुरुषों ने कहा वो अदृश्य है। शब्द का कोई रूप होता है। अभी देखिए हम बोल रहे हैं, आप केवल सुन रहे, दिखाई तो नहीं पड़ता। तो जो आंख से देखे जाते उसको दृश्य कहते हैं, और जो आंख से देखा न जाए, केवल कान से सुना जाए, उसको अदृश्य कहते हैं। तो शब्द होता है अदृश्य। अब प्रकाश और शब्द, प्रकाश और अंधकार, यह है दृश्य। अब भगवान क्या कहते हैं, जो दृश्य अदृश्य दोनों से परे चले जाए, मतलब जो अंधकार से भी परे चले जाएं, प्रकाश से भी परे चले जाएं, और शब्द से भी परे चले जाएं। अब तीनों के पार में क्या है, अंधकार के परे है प्रकाश, अब प्रकाश के परे है शब्द, और शब्द के परे क्या है, क्या कहिएगा, हैं? हाँ, प्रकाश के परे है शब्द, और शब्द के परे क्या है, निःशब्द। और निःशब्द किसको कहते हैं, निःशब्द को ही कहते हैं परमात्मा का परम पद। आप पढ़िए, उपनिषद में लिखा हुआ है, उपनिषद के ऋषि कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे छीने निःशब्दम परमम पदम। जो निःशब्द है, जहाँ शब्द भी नहीं है, उसी को बोलते हैं परमात्मा का परम पद, उसी को बोलते हैं ब्रह्म का परम पद, अथवा उसी को बोलते हैं ब्रह्म। तो जो अंधकार से परे चले जाए, प्रकाश से परे चले जाए और शब्द से परे चले जाए, तो राम भगवान कहते हैं वही पुरुष निःशब्दम परमम पदम में पहुंच करके ब्रह्म को जान लेते हैं। और यदि ब्रह्म को जान लिए तब भगवान कहते हैं कि वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। अब ब्रह्म को जान लिए, ईश्वर को जान लिए, और इसी मानव तन में रह रहे हैं,
तो उन्हीं को कहते हैं नर रूप हरि। क्या कहते हैं उनको? ईश्वर को हम जान लिए, ईश्वर को जान करके इसी शरीर में रह रहे हैं, इसी शरीर में रह करके सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, दुनिया के लोगों को चेताते हैं, उपदेश करते हैं। ऐसे यदि कोई महापुरुष हो ना, उन्हीं को कहते हैं संत सदगुरु। सदगुरु में अब गुरु में जोड़ दीजिए सत, तब ना होता है सदगुरु। जब गुरु में सत जुड़ जाता है तब वो हो जाता है सदगुरु। और सत किसको कहते हैं? सत कहने का मतलब परमात्मा। सत सोई जो बिन से नाही, जिसका कभी विनाश न हो, जिसका कभी नाश न हो, उसी को कहते हैं सत। तो परमात्मा है सत, और परमात्मा को जो पाले वही होते हैं सतगुरु, या उन्हीं को कहते हैं सदगुरु। ऐसे सदगुरु को यदि कोई मनुष्य समझे तब क्या होगा? वही प्रसंग है ये, जब भी पाठ में सुने ना, भगवान शंकर के मंदिर में हैं काकभूषुंडी जी, जब वो शूद्र देह में थे, लेकिन ये उनको बुद्धि जो नहीं है, ये अकल जो नहीं है ना, कि सदगुरु किसको कहते हैं, सदगुरु की महिमा क्या है, सदगुरु की दीक्षा का महत्व क्या है, सदगुरु के दर्शन का फल क्या है, सदगुरु के सानिध्य का फल क्या है, ये सब अकल, ये सब बोध जो नहीं है ना, इसीलिए उसके भीतर शुद्रत्व है, इसलिए उसके भीतर ज्ञान की कमी है, उनके भीतर समझ की कमी है। वही तुलसीदास जी लिखते हैं, काकभूषुंडी जी खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं। एक बात जानते हैं, जब तक हमारे भीतर अंधकार रहेगा ना, तब तक हम कुछ भी नहीं जानते हैं। कुछ जानते हैं, अभी यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, 1 घंटा के बाद क्या होने वाला पता चलेगा? कोई नहीं जानते। अथवा आज से 10 साल पहले क्या बोले थे सब याद है आपको? याद नहीं है। 10 साल पहले किन से मिले थे याद है? बहुत याद करेंगे तो एक आध बात भले आपको याद आ जाएगी। तो जब तक हम लोग अंधकार में रहते हैं ना, कुछ भी पता नहीं चलता। हम बिल्कुल अज्ञान, बिल्कुल अविद्याग्रस्त हम रहते हैं। लेकिन यदि कोई महापुरुष अंधकार को पार कर जाए, प्रकाश में चले जाए, तब क्या होता है? और यदि कोई ईश्वर को पाले, वो अपने सभी जन्मों की बात को जानते हैं। हम पहले कब किया थे जान जाएंगे। आप सब कोई जानते हैं ना, भगवान बुद्ध को कितना जन्म लगा था ईश्वर पाने में? जानते हैं ना कितना जन्म लगा था? भगवान बुद्ध को ईश्वर दर्शन करने में कितना समय लगा था? अभी तो लोग कहते कि भगवान बुद्ध ईश्वर को मानते ही नहीं थे। अभी लोग कहते वे नास्तिक थे। नहीं नहीं नहीं, बिना ईश्वर का दर्शन किए, बिना परमात्मा को दर्शन किए कोई संत हो ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध के लिए आप पढ़िए, भगवान बुद्ध के लिए जो कहते हैं ना लोग कि उनको दर्शन करने में 550 जन्म लगा है, ये किसी दूसरे ने नहीं कहा, भगवान बुद्ध ने खुद कहा है। फलाने जन्म में मैं वहाँ था, फलाने जन्म में मैं वहाँ था, किसी जन्म में मैं तितर था, किसी जन्म में मैं अजगर था, किसी जन्म में मैं सिंह बना था, किसी जन्म में मैं शूद्र था, किसी जन्म में मैं वैश्य बना, किसी जन्म में क्षत्रिय बना। अपने अनेकों जन्मों की कथा सुनाए भगवान बुद्ध ने कहा है। लेकिन हम लोग अभी नहीं जानते हैं। पर जिनके पास से ज्ञान की दृष्टि होती है ना, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनके पास ज्ञानमयी दृष्टि होती है, जिनके भीतर का तमस, जिनके भीतर का अंधकार, जिनके भीतर की अविद्या, अज्ञान, मोह नष्ट हो चुका है होता है ना, वो अपने सभी जन्मों की बात को जानते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्न वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। भगवान भी कहते हैं अर्जुन से, कहे अर्जुन मैं अपने सभी जन्मों की बात को जानता हूँ। और जन्मे मरे हो तुम भी कई बार, लेकिन तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। मैं कब कहाँ किया था वो सब मुझे पता है। और हे अर्जुन तुम भी कब कहाँ किया था वो भी मुझे पता है।
वेदाहम समितानि वर्तमानी चार्जुन भविष्यानि च भूतानि। भगवान कहते हैं मैं भूतकाल को भी जानता हूँ, भविष्य काल को भी जानता हूँ, अब वर्तमान में किन के भीतर क्या चल रहा है वह भी मैं जानता हूँ। सब तो नहीं जानते। कागभूषुंडी जी भी वही कहते हैं। कागभूषुंडी जी कहते हैं कवन जोनी जह जन्मे ओ नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। हे पक्षीराज गरुड़, हे खगेश, ऐसा कौन सा शरीर है जहाँ मैंने जन्म नहीं लिया, कहाँ कहाँ मैं नहीं गया, और कितना दुखों को भोगा, कितना सुखों को भोगा, वो सब मुझे पता है। कागभूषुंडी जी कहते हैं उसी में एक जन्म की कथा ये सुनाए। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए हैं, शंकर भगवान के मंत्र का जप कर रहे हैं, जागा महादेव, तो सोना खत्म नहीं होता है। हम जैसे किसी को सोते देखते तो तारे कट जाता है। आंख बंद काहे करते हैं आप लोग? आंख बंद मत करिए, आंख खोल के बैठिए, और ज़्यादा नींद आवे तो थोड़ा घूम फिर लीजिए, हवा लगा लीजिए उधर। कागभूषुंडी जी देखिए बैठे हैं, और उसी समय उधर से जो गुरु महाराज आ रहे हैं ना, असाधारण गुरु नहीं थे वो सदगुरु हैं, जो ईश्वर को पाकर के जिनके भीतर ईश्वरत्व आ गया है, जिनके भीतर विकारों का अंत हो गया है, जिनके भीतर विषयों की पकड़ नहीं है, जो बिल्कुल निष्पाप हो गए हैं, ऐसे सदगुरु महाराज उधर से आ रहे हैं। ये उन्हीं से दीक्षा लिए हैं, इनको उन्होंने ही भजन भेद बताया है। इनका सौभाग्य था कि ऐसे सदगुरु से मिले हैं ये। लेकिन ये इनके मन में ये होता है कि अब हमको गुरु महाराज को खड़ा होकर के प्रणाम करना कोई ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम बैठे ही हैं तो प्रणाम करना कोई ज़रूरी है। देखिए अब गुरु महाराज के मन में सब कोई भावे नहीं है। जो महापुरुष होते हैं ना, जो अपने आप को जान लेते हैं, उनको किसी से बैर विरोध नहीं होता है। जो ईश्वर को जान लेते उनको किसी से बैर विरोध नहीं होता है। उमा जे राम चरण रथ, उमा भगवान शंकर का ही वचन है। देखिए भगवान शंकर ही कहते हैं उमा जे राम चरण रथ, अब विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। जो महापुरुष होते हैं ये संसार को अपने ईश्वर में देखते हैं, संसार को ब्रह्ममय देखते हैं, संसार को आत्म रूप देखते हैं, उनको सब अपना ही बुझाता है। तो किन से विरोध करेंगे कहीं? और जब दूसरा कोई दिखे ही नहीं, सब अपने ही अपने हैं, तो किसी पर क्रोध होगा? जब सब अपने ही है, अपना अगर गाली भी दे दे, दो बात भी कह दे, तो आपको जल्दी दुख होगा, क्रोध होगा आपको। अच्छा एक बात आप बताइए, आपकी दांत आपकी जिह्वा को कभी काटी है कि नहीं? काटी है? कितनी बार गिनती किए हैं? अनेकों बार काटी है, अनेकों बार। आप भुजा खाते रहते, जरा सा दांत फिसला, बस जीभ को काट देती है। उस समय कहीं आपको दर्द होता है कि नहीं? दर्द क्यों हुआ? क्योंकि दांत ने जीभ को काट दिया। जीभ आपकी है, आपकी जीभ को दांत ने काटा तो आपको दर्द हुआ कि नहीं? तो दर्द हुआ तो दांत पर गुस्सा हुआ? गुस्सा किए दांत पर? यदि दांत पर आज तक कोई गुस्सा किए होते ना, तो हथौड़ा मार करके जबड़ा निकाल के बाहर कर देते। लेकिन आपको दांत पर गुस्सा नहीं आता। क्यों गुस्सा नहीं आता है? क्योंकि आप जानते रहे दांत भी तो अपनी है, दांत भी अपनी है, जीभ भी अपनी है। अपनों पर अपनों को अपनों ने काटा तो क्या क्रोध करना? ये तो उदाहरण आप जान रहे हैं ना। आपके दांत ने आपकी जिह्वा को कई बार काटा है, पर आपके भीतर कभी दांत के प्रति क्रोध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि दांत भी अपनी है और जीभ भी अपनी है। अपनों को अपनों ने काटा तो क्या क्रोध करना। कोई दूसरा होता तब तो, कोई पराया होता तब तो क्रोध करते। ऐसे संत महापुरुष होते हैं, यदि कोई अपमान भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, अपनों ने अपनों का अपमान किया। कोई गाली भी दे दे ना, क्या फर्क पड़ता, अपनों को अपनों ने गाली दिया। भगवान बुद्ध चले जा रहे थे, कहीं से गुजर रहे थे, तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे दुष्ट प्रवृत्ति के, भगवान बुद्ध को बहुत गाली दिया। अब वो गाली दे रहा है, गाली बके जा रहा है। अब भगवान बुद्ध खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। और जब गाली देते देते थक गया, तब भगवान बुद्ध कहते और है गाली तुम्हारे पास, और कुछ बचा है शेष तो दे लो। अब ये हंस रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि आप भी गजब हैं, इतनी मैंने आपको गालियां दी, गाली देते देते मेरा मुंह थक गया, आपको दुख नहीं लगा, आपको मेरी गाली से कष्ट नहीं हुआ, आपको मेरी गाली सुन करके क्रोध नहीं हुआ। तब भगवान बुद्ध ने कहा एक बात बताओ, किसी के घर कोई अतिथि आवे और कोई संदेशा लेकर के आवे और संदेशा दे और लेने वाला संदेशा ले ही नहीं, तो संदेशा किसका होगा। आपके घर कोई अतिथि आवे संदेशा लेकर के, आपको संदेशा दे और आप वो संदेशा लीजिए ही नहीं, तो संदेशा किसका होगा, जो लाया उसी का ना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि तूने मुझे गाली दी, लेकिन मैंने गाली तुम्हारी ली ही नहीं, तो गाली किसकी हो गई, जो दे रहा था उसी की न गाली हो गई। ये महापुरुषों का अपना चिंतन होता है ना। अब महापुरुषों को कुछ भी कह दीजिए, उनको दुख नहीं होता, उनको कष्ट नहीं होता है। आप उनको माला पहना दीजिए तब भी कोई बात नहीं है, अब भाला मार दीजिए तब भी कोई बात नहीं है, उनको फूल चढ़ा दीजिए तब भी कोई बात नहीं है, और सूल भोंग दीजिए तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल करने मत लग जाइएगा यहाँ वैसा कोई नहीं है। हमको तो गाली से भी कष्ट होता है, कोई दो बात अनभल बुरा वाला कह दे उससे भी हम खुद दुख होता है। तो हम वैसा है नहीं, पर ऐसे महापुरुषों के लिए हम आपको सुना रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे सदगुरु महाराज जी हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी ऐसे ही थे। उनको कोई कितना भी कह दे। एक गांव में गुरु महाराज जी गए थे ना सत्संग करने, आपको पता है गुरु महाराज की यश कीर्ति बहुत बढ़ रही थी। अपने सदगुरु महाराज जब कहीं चले जाते थे ना, तो जैसे कहीं पर चीनी गिरा दीजिए, शक्कर गिरा दीजिए, तो चींटी को बुलाना पड़ता है, अपने चींटियाँ आती हैं। कहीं पर फूल खिले तो भौरा को बुलाना पड़ेगा। जैसे फूल खिला उसमें पराग भरा, भौरा स्वतः आता है। कहीं पर शक्कर है तो वहाँ पर चींटी स्वतः आती है, उसको फिर प्रचार नहीं करना पड़ता। हमारे सदगुरु महाराज जी जहाँ विराज जाते थे, जहाँ चले जाते थे ना, वहाँ लोगों की हुजूम उमड़ पड़ती थी, भीड़ उमड़ पड़ती थी, बड़ी भीड़ होती थी। अब कोई तामझाम नहीं रहता था। ये तभी देखते कितना सुंदर पंडाल है, कितना अच्छा माइक बाजा सब लगा हुआ है ना। पर जिस समय सदगुरु महाराज जी का सत्संग होता था, उस समय संठी की टटिया बनाई जाती थी। संठी जानते हैं ना, संठी पटवा जो होता है। अब तो पटवा की खेती भी कम हो गई, पहले पटवा की खेती लोग ज़्यादा करते थे। जो संठी होती थी ना, संठी का छप्पर बना करके छौनी छाड़ दिया जाता था। और उस समय जैसा आज भंडारा खाए ना, अब आज हम पूछे एक से कि भंडारा खाए है, कहा कि बाबा खाए तो नहीं खाएंगे, शायद यही थे, बच्चू बाबू नाम है शायद, चश्मा वाले का, यही मेरे पास गया। तो मैंने कहा भंडारा खाए, कहा खाए न बाबा अब खाएंगे। कहा क्या सब बना है? कहा बाबा कढ़ी बना है, कढ़ी, और इतना वैरायटी का नाम बताए, कढ़ी चावल और क्या क्या, पकौड़ी, पकौड़ी भी बना था ना, पकौड़ी बना। अब जैसे सुने तब को मुँह में पानी वहीं आ गया, ऐसा इतना बढ़िया बढ़िया वैरायटी बना। लेकिन आप सदगुरु महाराज जी का इतिहास पढ़िए, जिस समय सदगुरु महाराज जी का सत्संग चलता था ना, ऐसे भंडारा नहीं होता था। तो अपना अपना सब कुछ लेकर के आते थे, अपना सामान लेकर के आते थे, अपना राशन होता था, अपना बर्तन होता था,
और सब अपना अपना खुद से बना के खाते थे सत्संग में। गुरु महाराज जी जहाँ विराज जाते थे ना, अभी तो देखते कितना बैनर पोस्टर, उस समय बैनर पोस्टर भी नहीं छपता था, इतना ऐसा कुछ नहीं होता था। गुरु महाराज जी जहाँ विराज जाते थे, पत्रिका शांति संदेश से सबों को मालूम हो जाता था कि फलानी जगह पर गुरु महाराज जी का पदार्पण होने वाला है। कितने लोग उमड़ पड़ते थे, सब परिवार, सब पूरा घर का घर खाली हो जाता था। सब बर्तन उर्तन लेकर के अब बैलगाड़ी पर सब लोहिया डक्ची सब डाल डुल करके, चावल दाल गेहूँ सब ले करके लोग जाते थे, वहीं पर अपने से बनाते थे। वो दृश्य हमने भी देखा है। जैसे शाम होती थी ना, सब पहले ध्यान करते थे, ध्यान की घंटी बजती थी, ध्यान करते थे, और उसके बाद सब अपना अपना चूल्हा अलग अलग जलाते थे, ईंटा जोड़ जोड़ करके सब चूल्हा जलाते थे और अपने से बनाते थे। कोई रोटी बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई खिचड़ी बना रहा है। हम लोग छोटे छोटे थे तो कभी काल घूम घूम के देखते रहते थे, कितना अच्छा रात को तो जगमग जगमग लगता था। बहुत छोटे थे पर कुछ दृश्य तब का याद है, बड़ा अच्छा लगता था। कोई आडंबर नहीं होता था, कोई प्रपंच नहीं होता था। बस जहाँ गुरु महाराज जी विराज जाते थे ना, संतत्व था उनके भीतर, वो साक्षात ब्रह्म ही थे। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, बड़ा यश बढ़ रहा था गुरु महाराज जी का। एक गांव में गए थे सत्संग करने के लिए, लेकिन जो दूसरे मत संप्रदाय के लोग होते थे ना, उनको जलन होती थी भीतर में। स्वाभाविक है, जलन ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव होता है। ईर्ष्या का भाव होता था कि अभी तो ये महात्मा बने, थोड़े दिन इनको हुआ, इतना यश बढ़ रहा, इतनी कीर्ति इनकी बढ़ रही, उन लोगों को सहन नहीं हुआ। जहाँ हमारे गुरु महाराज जी ठहरे थे ना, तो फूस की झोपड़ी बना दिए थे, नई नई झोपड़ी, फूस की घास की झोपड़ी। और उसी घास की झोपड़ी में हमारे सदगुरु महाराज जी ठहरे हुए थे। और रात को आ गया वही सब ईर्ष्यालु लोग, सब माचिस लेकर आ गया, तिल्ली माचिस और तलवार लेकर के आ गया। उधर सब सो रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है। अब वो चला गया जहाँ गुरु महाराज जी की झोपड़ी थी, वहाँ कुछ की संख्या में, 2 4 5 की संख्या में गए और गुरु महाराज जी की झोपड़ी को घेर लिए और सोचा कि भीतर तो सो रहे होंगे। और संत कभी सोते हैं? ईश्वर को जो पा लेते वो सोते हैं? ईश्वर भी कभी नहीं सोते हैं। प्रभु जागत है, तू सोवत है, यह प्रीतिकरण की रीति नहीं। प्रभु जागत है, तू सोवत है। फिर आजकल कुछ लोग ऐसे हो गए जो भगवाने को जगाने लगे। भोरे उठते को हमने पूछा कब जगते हैं, तो सवेरे कितने बजे? 8 बजे। और उसके बाद कहते जागा महादेव। तो महादेव की पहले से सो रहे थे, वो तो जगे हुए हैं। ईश्वर कभी सोते नहीं हैं, परमात्मा कभी सोते नहीं हैं। और जो परमात्मा को संत पा करके, ब्रह्म को पा करके ब्रह्म ही हो जाते हैं, वो कभी सोएंगे? वो भी कभी नहीं सोते हैं। संत भी कभी नहीं सोते हैं। संत भी सदैव जगे रहते हैं। तो गए वहाँ, चारों तरफ से कुटिया को घेर लिए और घेर करके मेन गेट में ही आग लगा दिए। अब भीतर सदगुरु महाराज मेन गेट में ही आग लगा दिए। गुरु महाराज जी पीछे से टटिया को फाड़ दिए। टटिया को फाड़ करके अब बाहर निकले। और जैसे बाहर निकले तो हाथ में तलवार थी ना, ऐसे उठाया तलवार कत्ल करने के लिए। हाथ जो ऐसे उठाए, हाथ उठाए तो उठ गया। ऐसे प्रहार जो करना चाहते थे तो हाथ नीचे हो ही नहीं। हाथ ऊपर के ऊपर ऐसे प्रहार करना चाहता पर हाथ नीचे हो ही नहीं। जाको राखे साइया मार न सके हैं कोई, अब बाल न बाका करी सके जो जग। तो जिनको ईश्वर रखने वाले होते हैं उनको भी कोई नहीं मार सकता। तो जो साक्षात ईश्वर है तो उनको कौन मार देगा? आप पढ़िएगा, जब हमारे सदगुरु महाराज जी की जीवनी लिखने लग गए डॉक्टर सत्यदेव साहब, उन्होंने पूछा कि सरकार
उस घटना का जिक्र कर देते। कहा कि नहीं 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 नहीं, वो जिक्र मत करिएगा। कहा क्यों सरकार? अरे उस घटना का जिक्र करिएगा, उस गांव का तो नाम दीजिएगा। हाँ, और उस गांव में यदि कोई भक्त होंगे भविष्य में, उनको कितना दुख होगा कि मेरे गांव के लोग कैसे थे कि संत को जलाने का प्रयास किए थे, उनको कितना कष्ट होगा। देखिए संत का हृदय कैसा होता है। उनको जलाने का प्रयास किया गया, उसका दुख नहीं है। उनको मारने का, कत्ल क्या करने का प्रयास किया गया, उनका दुख नहीं है। लेकिन इस बात को सोच करके भविष्य में किसी भक्तों को कष्ट होगा, इस बात से दुख है। इसीलिए कहते संतों का जो हृदय होता है ना, वो मक्खन की तरह होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पै कही न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संतों का जो हृदय होता है ना, मक्खन की तरह। मक्खन आप देखें, मक्खन, मक्खन को जरा सा टच करिए, छुइए ना, मक्खन पिघल जाएगा। तुलसीदास जी कहते संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, पर मक्खन और संत में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? आप मक्खन को छुइएगा तब मक्खन पिघलता है। आप मक्खन को टच करिए, मक्खन को छुइए, मक्खन को कुछ करिए तब मक्खन पिघलेगा। और संत को आप कुछ भी कर दीजिए, वो दुखी नहीं होंगे। हाँ, संत दुखी कब होते हैं? जब वो दूसरों के दुख को देखते हैं, तब वो दुखी होते हैं। ऐसा आप कुछ भी कर दीजिए, माला पहना दीजिए तब भी ठीक है, अब भाला मार दीजिए तब भी ठीक है, फूल चढ़ा दीजिए तब भी ठीक है, और सूल भोग दीजिए तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सदगुरु महाराज जी जो वहाँ गए थे ना आग लगाने के लिए तलवार लेकर के, वो सबकी पहचान हो गई थी बाद में। लेकिन किसी का न तो नाम देने दिए, न तो उस गांव का भी नाम देने दिया। अभी भी पूज्य बाबा लोग हैं ना गुरु महाराज जी के समय के, वो सब अभी उस गांव का नाम जानते, लेकिन गांव का नाम अभी तक नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि गुरु महाराज जी ने मना किया था, नाम मत लेना। यदि उस गांव में कभी कोई भक्त होंगे ना, उन भक्तों को ये घटना याद करके दुख होगा। कितना भाव है। रोज हम लोग गाते स्तुति में, हम लोग को गुरु महाराज जी ने रटा दिया, सतगुरु देवी अरुजे भये हैं, अब तक जो हो गए संत। सतगुरु देवी अरुजे भये हैं, होंगे जो भविष्य में होने वाले संत हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। हम सब के चरण को अपने सिर पर धारण करते हैं। ऐसा उदाहरण आपको कहीं मिला? ऐसे स्तुति आपने कहीं सुनी? संत के प्रति कितना आदर का भाव, कितना सम्मान का भाव। लेकिन ये काघुसुंडी जी नहीं समझ रहे हैं। काघुसुंडी जी को ये अकल नहीं, तभी तो उनको शूद्र कह दिया गया। ये समझ नहीं थी, ये अकल नहीं थी। ये मनुसारिणी को प्रणाम करके क्या होगा? प्रणाम नहीं किया। एक बार हर मंदिर गए, जपत रहे शिव डाप। गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम। क्यों प्रणाम नहीं किए हैं? अभिमान है। हाँ, यदि अनजान में प्रणाम नहीं करते हैं ना तो कोई बात नहीं है। अरे गुरु महाराज को नहीं देखे इसलिए प्रणाम नहीं किए। हम आंख बंद करके बैठे थे पर गुरु महाराज जी आ गए, हमको नहीं दिखे तो कोई बात नहीं है। अनजान में आपने प्रणाम नहीं किया तो कोई बात नहीं है, वो तो माफ है। लेकिन जानबूझ करके हम देख रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है, पर हमारी सोच कमज़ोर है, हमारा ज्ञान कमज़ोर है, हमारा अकल, हम अकलमंद हैं, अब भीतर में अभिमान है। यदि भीतर में अभिमान लेकर के गलती करिएगा, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जानते हुए भी, अच्छा आप मान लीजिए कोई व्यक्ति रात में जा रहा है, अब रात में चले जा रहे हैं और आपके हाथ में है दीपक, मतलब प्रकाश हो रहा है, आपके हाथ में दीपक, आप चले जा रहे हैं, रास्ते में है कुआं, नढ़ा कुआं, नढ़ा समझते हैं, इसके ऊपर का दीवार झड़ जाए, रास्ते में है नढ़ा कुआं, आपके हाथ में दीपक, आप चले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं दीपक के प्रकाश में, आप देख रहे हैं कि ये देखो कुआं है नढ़ा,
आपको बचना चाहिए कि नहीं? बचना चाहिए ना। आप देख रहे कि नरहा कुआं है, दीपक आपके हाथ में है, लेकिन आप तब भी करें कुआं है तो क्या हो गया, हम जा रहे तो हम जाएंगे ही, हम चलेंगे ही, तो कुआं में गिरिएगी नहीं, आपका कुशल होगा। लय दीपक कुएं परे ताको कहाँ कुशलात। अभिमान है, मतलब भीतर में अभिमान है, अहंकार का भाव है। हम देख करके भी प्रणाम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभिमान है। अभिमान क्या है? हम भक्त हैं। अरे आप भक्त तो आपको भक्ति करने सिखाए कौन? आप पर कृपा किसने करी? आपको भगवान से किसने जोड़ा? और भगवान से कोई जोड़ देंगे? भगवान से किसी को कोई जोड़ देंगे? भगवान से किसी को वही जोड़ सकते जो खुद भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान के भजन का भेद, भगवान के पाने का भेद वही बता सकते जो पाए हुए, वही हुबहू बता सकते। तो किसी ने आपको भगवान के पाने का भेद बता दिया है, किसी ने आपने दीक्षा बतला दी, किसी ने आपको दीक्षा बतला दी है, और तब आप सब कुछ जान रहे हैं, आपको सब पता है कि ये कैसे महापुरुष हैं, अब फिर भी एक अभिमान आपको है। अरे हम तो भगवान के मंदिर में बैठे हुए हैं, और जिनके मंदिर में हम बैठे हैं उन्हीं के नाम का हम जप कर रहे हैं, और जिनके नाम का जप कर रहे हैं वही हमारे इष्ट भी हैं। तब गुरु महाराज के आने के बाद उठ करके खड़ा होकर के प्रणाम करना कोई ज़रूरी है? यही है अभिमान का भाव। ये अभिमान यदि रहेगा ना, यदि ये अभिमान रहेगा, तब फिर कुशलता नहीं है, तब फिर भला नहीं होगा। इसी बात को कबीर साहब कह देते। बहुत ध्यान से सुनिए। सब सुन रहे मेरी बात को? सब सुन रहे कि नहीं? इधर देखिए मेरी तरफ। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं, अहंग अग्नि हृदय जड़े। अहंग अग्नि, अहंकार। कागभूषुंडी जी कहते कि मेरे भीतर अभिमान था। क्या था? अभिमान था। उठ नहीं किन्न प्रणाम, क्यों? अभिमान थे। अभिमान था, इसीलिए मैंने उठ करके प्रणाम नहीं किया। अब कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, अहंग अग्नि हृदय जड़े। अब गुरु से चाहे मान, जो गुरु से मान सम्मान खोजता है, जो गुरु से भी सम्मान पाने की भावना रखता है, गुरु हमको आदर दे, गुरु हमको सम्मान दे, गुरु हमको दो बात प्रेम से कहे, ऐसा जिसका भाव है, अभिमान अहंकार का भाव है, तब परिणाम क्या होता है? अहंग अग्नि हृदय जड़े, गुरु से चाहे मान, और तिनको यम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। तो समझो उसको यमराज ने न्योता दे दिया, निमंत्रण दे दिया, क्या हमारा मेहमान बनिए। तो उसके घर जाइएगा तभी ना मेहमान बनिएगा। तो जम का घर कहाँ है? जमदूत का घर कहाँ रहता है? नरक। नरक में जाना पड़ेगा तो ना मेहमान हम बनेंगे। एक जो कागभूषुंडी जी है, अभिमान, सब बात जानने के बाद भी लेकिन क्यों प्रणाम नहीं किया? अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम। अभिमान से प्रणाम नहीं किया। जैसे किसी के हाथ में दीपक हो, दिया हो, और वो कुआं को देखे फिर भी कुआं में गिरे, उसका भला होगा? भला नहीं होगा। ये कागभूषुंडी जी कहते हैं, मनुष्य को हम प्रणाम करके क्या करेंगे? ये मनुष्य हैं। अब कबीर साहब का वचन पढ़िए, यदि कोई संत सदगुरु को मनुष्य समझे तो फल क्या होता है? यदि कोई संत सदगुरु हैं, ईश्वर को पाए हुए महापुरुष हैं, हम उनकी महिमा को जान रहे हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, और फिर जानबूझ करके अभिमान बस, अहंकार बस
हम उनका तिरस्कार कर देते, उनका हम अपमान कर देते हैं, तो इसका फल क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से सुनिए, खास करके माताएं बहुत ध्यान से सुनिएगा। इधर हमारे पुरुष वर्ग तो सुन ही रहे बढ़िया से, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। और ज़्यादा भ्रम आप ही के भीतर होता है। यहाँ बैठ के सब संतन की बड़ी बलिहारी भी कर लेंगे, उधर जाके पीपल में धागा भी बांधेंगे। यहाँ बैठ करके सब संतन की बड़ी बलिहारी भी कर लेंगे, और उधर जाके क्या ला के सामने उठक बैठक भी करेंगे। कहीं सिंदूर घस देते हैं, कहीं सिंदूर लगा दिए, कहीं अगरबत्ती जला दिए, कहीं दंड बैठक कसरत करने लग जाते हैं। भ्रम है तब न। यहाँ स्तुति में गाते हैं, मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार, हम मंगल में मंगल करण बिनवो बारंबार, ज्ञान उदय ज्ञान घन आ सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भूप। स्तुति में ये भी गा लेते हैं। हमको कहते कि बाबा जरा चलिए न मेरे घर घूम करके आइए। और जब हम घूमने जाते हैं ना, तो सब अपना घर द्वार दिखाते हैं, 1 मंजिल दिखाए, 2 मंजिल दिखाए, अपना बेडरूम दिखलाते हैं, किचन रूम दिखलाते हैं, डाइनिंग रूम दिखलाते हैं, और दिखाते दिखाते कहते बाबा मेरा पूजा घर देख लीजिए जरा। और जब पूजा घर में जाते ना देखने के लिए, हे भगवान वो पूजा घर क्या रहेगा, वो तो शोरूम बना करके रखते लोग, देवताओं का शोरूम। इतने वहाँ इतने फोटो को रखे होते हैं, इतने भगवान को रखे हुए होते हैं, इतने देवी देवता का चित्र वहाँ रखा रहता है। अब हम पूछते इतने में सब किनकी पूजा करते हैं? कहते बाबा पूजा तो एक की करते हैं, लेकिन रखते हैं सबकी। तो जब एक की पूजा करते हैं, यहाँ पर रखते हैं सबको, तो ध्यान एक का बनेगा? बनेगा ध्यान एक का? जितने को आप रखे हैं ना, बारी बारी से सब आएगा। एक बूढ़ी माता को हम पूछे कि माता जी ध्यान करते हैं? हाँ बाबा ध्यान तो करते हैं। और ध्यान में क्या दिखाई देता है? बूढ़ी कहती बाबा ध्यान में तो बिल्डिंग दिखाई देता है। बिल्डिंगें देखने के लिए ध्यान कर रहे थे। जहाँ जहाँ मन फंसा हुआ रहेगा ना, जहाँ जहाँ मन की आसक्ति लगी रहेगी, जहाँ जहाँ मन का फंसाव रहेगा ना, भजन में वही सब दिखेगा। नहीं देख पाइएगा ठीक से। यहाँ स्तुति विनती कर लेते हैं, सब कुछ गा लेते हैं, और सब कुछ जान भी लेते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम कोपा घाट में रहते हैं ना, तो वहाँ लोग आते रहते हैं, इधर से भी जाते रहते हैं, अमरपुर ये गढ़ेल तढ़ेल उधर से तो जाते रहते हैं। तो हम पूछते हैं कहाँ आए थे जी? कहते बाबा आए थे गंगा स्नान करने के लिए। अच्छा क्यों आए थे गंगा स्नान करने के लिए? बाबा पाप उप हो जाता है ना, खुदरा पाप होते रहता है, यहाँ इसीलिए आते कि स्नान कर लेंगे, खुदरा पाप कट जाएगा, खुदरा पाप कटेगा। अब फिर हम कहते सत्संग में सुने हैं कि पाप कैसे कटता है। हाँ बाबा सुने तो हैं, याद भी है। क्या क्या याद है कैसे पाप कटता है? कहिए। लोग सुना भी देते हैं। यदि शैल सर्व पापं विस्तीर्ण बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। वो सुना भी देते हैं कि यदि पहाड़ के समान भी फैला हुआ पाप हो ना, तो ध्यान योग करने से नष्ट हो जाता है। सुना भी देते हैं। हम कहते हैं जब आपको श्लोक भी याद है, आप प्रवचन में सुनते भी हैं, तो फिर ये क्या है? कहते हैं कि बाबा वो तो है ही, वो तो डेली करवे करते हैं, डेली ध्यान करवे करते हैं, डेली सब कुछ करवे करते हैं। तो सोचे थोड़ा स्नान कर लेते, थोड़ा इधर से भी कट जाए, उधर से भी थोड़ा कट जाए, इधर से भी कटे उधर से भी कटे। यही इधर से उधर से की जो बात होती है ना, इसी में आप किधर के भी नहीं रहते। इधर उधर जो रहते वो किधर के भी नहीं रहते, कहीं के नहीं रहते हैं वो। इसलिए ये अकल होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, ये भीतर में समझ होनी चाहिए। इनके जो सदगुरु थे काकभूषुंडी जी महाराज के, इनको जो भगवान से जोड़ा था, जो साक्षात ब्रह्म थे, लेकिन ये उसको मनुष्य समझ रहा है। और समझने का परिणाम ये था
कि जब हम यहाँ सब कुछ कर ही रहे तो उनको आने के बाद प्रणाम करना कोई ज़रूरी है? यही भाव सत्संग हम करते हैं, स्तुति विनती भी करते हैं, अब मान भी लेते हैं कि हाँ गुरु महाराज जी साक्षात नर रूप में नारायण है, गुरु की भक्ति करने से सबकी पूजा हो जाती है। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। ये हम लोग गा लेते हैं। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। ये सब हम लोग गाते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन जब मौका आता है तो फिर गुरु महाराज का चिंतन करना छोड़ करके, गुरु महाराज का ध्यान करना छोड़ करके, गुरु महाराज का भजन करना छोड़ करके और कुछ मन में पा करके, मन में कल्पना करके और फिर और कुछ से कुछ करने लग जाते हैं। वहीं पर खतरा पैदा हो जाता है, वहीं पर संकट आता है। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का अंध। कागुसुंडी जी कहते बस वहीं हम बैठ करके वहां पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन गुरु महाराज जो आए उनको हम प्रणाम नहीं किए तो गुरु महाराज को कोई दुख नहीं हुआ। सो दयालु संत के भीतर तो दया के सिवा कुछ होता ही नहीं है। सो दयालु नहीं कहे वो कछु, उर न रोष लवलेश। न भीतर में कोई रोष है, रोष मतलब क्रोध, भीतर में कोई क्रोध नहीं है, लवलेश थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है। लेकिन घटना क्या घटी वहां? घटना क्या घटी सुने न पाठ में। सो दयालु नहीं कहे वो कछु, उर न रोष लवलेश। गुरु अघ अति अपमानता, सही न सके वो महेश। घटना क्या घटी है? घटना ये घटी कि जिनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, जिनका दर्शन करने से सबके दर्शन का फल मिल जाता है, जिनका सम्मान करने से सबके सम्मान करने का फल मिल जाता है, जिनका ध्यान करने से सबके ध्यान करने का फल मिल जाता है, जिनके नाम का जप करने से सबके नाम के जप करने का फल मिल जाता है, जब उसी का अपमान कर दिए तो वो तो कुछ नहीं बोले, वो तो नर रूप में नारायण है, वहाँ विकार कहाँ है। लेकिन जिनके मंदिर में बैठ कर के वो भजन कर रहे थे, जिनका नाम ले रहे थे, वही नाराज हो गए। अब कहिए क्या होगा? अब कैसे होगा? हम जब दीक्षा देते हैं ना, लोग दीक्षा लेने के लिए मेरे पास आते हैं, हम सब बात समझा देते हैं और तब कह देते कि देखिए आप दीक्षा ले लिए है ना, आपको 3 बार ध्यान करना है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करिए और दिन में स्नान के बाद तुरंत ध्यान करिए और फिर शाम में रात में ध्यान करिए। तो और तो कोई नहीं, लेकिन माता जी सब कुछ ऐसी होती, वो कहती है कि बाबा नहा के गोसे को नहीं निपेंगे। ये कहती है बाबा नहा के गोसे को नहीं निपेंगे। हम कहते कि माता जी गोसे को निपना बहुत अच्छी बात है, निपिए, और उसी गोसे के निपने से जो आपको पुण्य हुआ था ना, उसी पुण्य के प्रताप सब यहाँ तक आप आए और आपने ईश्वर भक्ति का उपाय सीखा है, भक्ति का भेद आपने सीखा है। अब जो है ना, अब आप नहा करके पहले बैठ करके ध्यान कर लीजिएगा, ध्यान संतुष्ट होकर के करिएगा, भर पेट ध्यान करिएगा, तृप्त होकर के ध्यान करिएगा। यानी कि ले हो से झटपट जी कर या छटपट,
वहाँ लोटा में पानी भर के रख दिए गोसाई को निपने के लिए, तब बैठे ध्यान करने के लिए, तो ध्यान होगा भगवान का, लोटे का ध्यान होगा। पहले नहा करके सबको भूल जाइए, अब बैठ करके पहले ध्यान कर लीजिए। और ध्यान करने के बाद यदि मन हो और कोई घर में गोसाई को निपने वाला नहीं है, लेकिन गोसाई है आपके घर में, तो कोई बात नहीं है, आप पानी लेके जाइए गोसाई घर। और ये मन में भाव लाइए कि हमारे ही गुरु महाराज यहाँ गोसाई के रूप में विराजमान है। गुरु महाराज के सिवा दुनिया में कोई है ही नहीं है। यदि आपके इष्ट गुरु महाराज है ना, गुरु है ना, आप गुरु के सिवा दुनिया में ऐसा भाव बना करके रखिए कि कोई है ही नहीं है। मीरा की वाणी पढ़िए, मीरा क्या कहती है। मीरा के लिए आप जानते हैं ना, मीरा क्या कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, आ जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति स्वयं। जैसे मीरा के इष्ट हैं भगवान कृष्ण, तो मीरा के जीवन में कृष्ण के सिवा कोई है ही नहीं है। न कोई देवी है, न कोई देवता है, न कोई भगवान है। मीरा जो भी कुछ मानती है ना, कृष्ण को मानती है। और आपको तो आश्चर्य होगा, उन्हीं का जो देवर था ना, राणा जहर का प्याला विष भर करके, जहर भेज करके ये मीरा हमारे कुल खानदान को लजाती है। ये जहाँ तहाँ साधु महात्माओं के साथ में बैठती है। हमारी इज्जत क्या है, हमारी प्रतिष्ठा क्या है, ये सब को धूमिल करती है। यही सोच करके उसका जो देवर था ना मीरा का, कहा न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, इसी को पहले ख़त्म करो मार करके। तो कैसे मारेंगे, उसको विष का प्याला, जहर का प्याला भेज दिया कि जाओ मीरा को देना, मीरा पिएगी, अब पीते मर जाएगी। लेकिन देखिए क्या हुआ, मीरा के पास भेजा वही जहर का प्याला। क्या कहा कि मीरा जी, ये आपके देवर ने भेजा है, ये भगवान का चरणामृत है। अब मीरा के भीतर क्या भाव है, हम जिनकी भक्ति करते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, इस प्याला में उन्हीं का चरणामृत है। वो जहर नहीं देखती है, वो जहर नहीं देख रही है। यदि यहाँ कुछ तरल पदार्थ है ना, वो हमारे ही भगवान का, क्योंकि भगवान के सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं है। वो भगवान का ही चरणामृत देखती है। और वही लिया जहर, विष का प्याला, अब मीरा पी गई तो मरी मीरा, मरी क्या? तो किसी ने कहा अरे वो नकली जहर था इसीलिए नहीं मरी। मीरा के देवर ने भी कहा कि सही में लगता नकली जहर था इसलिए मीरा नहीं मरी, असली जहर लाओ। अब असली जहर कैसे लाएगा? कहा कि असली सांप लाओ, सांप के मस्तक में जहर होता है। कहा जहरीला सांप, जहरीला सांप आप देखे कौन होता है जहरीला? हाँ, एक नाम आता है करेत। करेत जानते हैं? करेत सांप देखे? हाँ, खड़िक भी होता है, करेत भी होता है। करेत देखे कैसा होता है? अरे राम, काला काला होता है वो, काला काला सांप होता है करेत, खड़िक। गेहवन सांप देखे? गेहवन, धामना सांप देखे? एक से एक जहरीला सांप होता है। उसने एक सपेरा को बुलाया और सपेरा से कहा कि जो सबसे जहरीला सांप हो ना वो लाओ। तो सपेरा चुन करके लाया जो सबसे जहरीला, जो डसे और तत्क्षण मृत्यु हो जाए, लाया सांप। और सांप को पेटानी में बंद कर दिया। कहा जाओ दे देना मीरा को, कहना भगवान की वैजयंती माला है। वहीं गया मीरा के पास लेकर के, मीरा से कहा कि मीरा जी आपके देवर जी ने भेजा है। कहा क्या है? कहा इसमें भगवान की वैजयंती माला है। अब मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरी दृष्टि में दूसरा कोई है ये नहीं है, तो होगा तो उन्हीं की माला ही होगी।
देखिए निष्ठा कैसी है, समझ रहे हैं बात? निष्ठा देखिए, निष्ठा की बात होती है। यदि इसमें कुछ भी है ना तो भगवान की माला ही होगी, ऐसी निष्ठा। अब आप सोचे कि बाबा की भी परीक्षा लेंगे तो बाबा का तो हवा निकल जाएगा। बाबा की परीक्षा मत लीजिए, बाबा आपको सुना रहा है, ये संत महिमा है, ये भजन की महिमा है। हम तो चूहा मार दवाई से भी राम नाम सत हो जाएगा हमारा, हम तो बिल्कुल खत्म लाल है। लेकिन संत की जो महिमा वो आपको सुना रहे हैं। मीरा ने जैसे सुना ये मेरे भगवान की बजंती की माला है, कहा कि ठीक है लाओ मैं पहन लूँगी, भगवान की माला है ना, पहन लेंगे। अब मीरा के भीतर में निष्ठा क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वही पेटारी ले लेती है, और जैसे पेटारी को खोलती है, जैसे पेटारी को मीरा ने खोला वो सांप ही बन गया बैजंती का माला, और मीरा पहन लेती है। ये क्या है? ये निष्ठा है। हम भी कहते हैं, हम जिनको दीक्षा देते वो जब कहती है ना कि बाबा नहा के गोसाई को नहीं पाएंगे, हम कहते हैं कि माता जी आप पहले बैठ के ध्यान करिए, ध्यान करिए। आप बैठ करके आप दीक्षा लिए हैं ना, दीक्षा ले रहे हैं, आप पहले ये सब जो पूजा पाठ किए थे उससे पुण्य हुआ। वही पुण्य जब किसी का प्रबल होता है ना, तब पुण्य की प्रबलता से मन में दीक्षा लेने की भावना जगती है। दीक्षा सब नहीं लेते, और जिसके पुण्य की कमी होती है ना, उसको कितना भी कहिए दीक्षा लो, भजन भेद लो, बैठ करके भजन करो, वो नहीं लेगा, उसको विश्वास ही नहीं जमेगा। तो जिनके जीवन में पुण्य की प्रबलता होती है उन्हीं को दीक्षा लेने का मन भी करता, सबको नहीं करता। और यदि आप दीक्षा ले लिए हैं ना, अब आप बैठ करके जो दीक्षा में बताया है वो करिए। हाँ, यदि घर में दूसरा कोई सदस्य नहीं है, आपको ही ये काम करना है, आप पहले बैठ करके ध्यान करिए, और तब लोटा में लीजिए पानी, और जाइए वहाँ गोसाई घर, और आप सोचिए, आप मन में विचार करिए, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास। गुरु महाराज में ही सबका वासा है। और आप ये सोचिए, यहाँ गोसाई के रूप में भी कौन कौन गोसाई आपके घर में रहते हैं? गहिल में रहती है कि नहीं? गहिल में है ना, और कौन में रहती है? गहिल में, और है गंगा। हाँ, घर में लोग रखते हैं ना गहिल में। हाँ, और कौन कौन में? शाकुंभरी में लोग गोसाई घर में रखते हैं ना, वो पिंडी बना के। हाँ, उसकी महिमा है, रखिए। लेकिन आप ये भाव रखिए कि इसके रूप में हमारे गुरु महाराज ही हैं। मन में चिंतन करिए गुरु महाराज का, मंत्र जपिए, जो आपको दीक्षा में मंत्र मिला है, लोटा में जल लेकर के निप दीजिए, वो गोसाई भी प्रसन्न हो जाएंगे, और गुरु महाराज तो प्रसन्न रहेंगे ही। और यदि ये भाव रखिएगा ना, गुरु महाराज का तो ध्यान करिए न लिए। अब थोड़ा सा गोसाइयों को निप देते हैं, हे गोसाई भगवान लीजिए, आपको भी निप देते हैं, तो गोसाई भगवान कहेंगे तुमको तो भक्ति भेद का पता ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है, न उधर के न इधर के, धोबी के गधा न घर के न घाट के, कहीं के होते हैं। जो एक निष्ठ होते हैं ना वो बलिष्ठ बन जाते हैं। जो एक निष्ठ होते हैं ना उनका अनिष्ट कभी नहीं होता। अपने इष्ट को ही सब रूप में देखिए यार, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। आप जाइए, अब रास्ते चल रहे हैं ना, दुर्गा माँ का दशहरा का समय है, पूरी दुनिया दशहरा मना रही है, दुर्गा पूजा कर रही पूरी दुनिया। आप भी गए हैं मेला देखने के लिए, आप सत्संगी बन करके नफरती मत बन जाइए, नफरत मत करिए। आप गए हैं, मित्रों के साथ गए हैं, आप सखी सहेलियों के साथ गए हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं, आप भी प्रणाम करिए। पर कैसे प्रणाम करिए? तुलसीदास की तरह। तुलसीदास जी कैसे प्रणाम किए पता?
गए थे बांके बिहारी के मंदिर में, तो तुलसीदास जी को तो आत्मदृष्टि थी। तुलसीदास तो वो जहां भी देखते तो उनको राम ही दिखता था। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम, जोरी जुग पानी जर चेतन जग जीव जता सकल राम मैं जान। तुलसीदास जहां भी देखते तो उनको राम सीता मैं ही दिखता था, राम में दिखता था। और जब वो बांके बिहारी के मंदिर में गए ना, तो उनको तो पहले से कृष्ण में भी राम दिखता था, लेकिन लोगों को शिक्षा देने के लिए तुलसीदास जी ने कहा हम प्रणाम नहीं करेंगे। सुनिए ध्यान से, इधर सुन रहे बात, सुन रहे हैं। एक बूढ़ी माता गई सत्संग में, और सत्संग से जब उठ करके उधर गई तो लोगों ने पूछा माता जी कहाँ गए थे? सत्संग में गए थे। हो गया? हाँ हो गया। कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। तो दो चार बात हमको भी सुना दीजिए ना। बुढ़िया कहते सुने थोड़े जो सुनेंगे। तब बढ़िया क्या हुआ, जाके सोते रहे। संयम। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? वक्ता गया कह, श्रोता गया बह। हाँ हाँ, कहा प्रणाम करिए, कहा हम प्रणाम नहीं करेंगे। जो तुलसीदास जी दुष्ट को भी प्रणाम किए। कहते ना प्रथम बंदाओं महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। संत के भी जो वंदना किए, असंत के भी जो वंदना की, वो जब बांके बिहारी के मंदिर में गए तो कहता हम प्रणाम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो दुनिया के लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं इष्ट के प्रति भाव कैसा रहना चाहिए, जो हमारे इष्ट उनके प्रति भाव कैसा। तुलसीदास जी बोले हम प्रणाम नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा हमारे इष्ट राम है, ये तो कृष्ण है, हम क्यों करेंगे? हमारे राम के हाथ में तो धनुष बाण होता है, हमारे राम के साथ में सीता होती है, इनके हाथ में तो मुरली है, ये तो कृष्ण न है, इनके साथ में राधा है, हम इनको क्यों प्रणाम करेंगे? हम प्रणाम नहीं करेंगे। आगे तुलसीदास आप कितनी प्रतिष्ठा है, प्रणाम नहीं करिएगा ना बदनामी हो जाएगी। होते ना पंडित पुजारी लोग, करिए प्रणाम। राम के पुजारी तो क्या हो गया, ये कृष्ण कोई कम है, करिए प्रणाम। तुलसीदास जी ने तब कहा हम प्रणाम करेंगे जब इसी में, जब कृष्ण में राम प्रकट हो जाएंगे, जब राधा में सीता प्रकट हो जाएगी, जब मुरली में धनुष प्रकट हो जाएगा, तब हम प्रणाम करेंगे। ये कहने का भाव क्या है? देखिए भक्तों का भाव। आप दुर्गा मंदिर में जाइए प्रणाम करने के लिए, उसी दुर्गा में जब आपको गुरु महाराज दिखाई दे, जहाँ दुर्गा के हाथ में खप्पड़ है ना, त्रिशूल तलवार है, वहीं पर आपको गुरु महाराज जी के हाथ में लाठी दिखाई पड़े, उनकी लाल लाल साड़ी है ना, आपको गेरवा कपड़ा दिखाई दे, दुर्गा माँ के माथे पर मोर मुकुट है ना, आपको गुरु महाराज जी के सिर पर उसी फोटो में बाल दिखाई पड़े, जटा दिखाई पड़े, ऐसा दर्शन करिए। तुलसीदास जी का हम करेंगे प्रणाम कब? जब कृष्ण में राम प्रकट हो जाएंगे, जब कृष्ण हमको राम के रूप में दिखेंगे, करेंगे प्रणाम, करेंगे, नहीं क्यों करें, करेंगे। पर हमारा शर्त है, जो प्रणाम करना हमारा सार्थक होगा हम वैसे प्रणाम करेंगे। यह नहीं कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, जानते हैं ना, जहाँ गए लोग उसी के बन जाते हैं, जिस द्वार में गए उसी के बन गए। ऐसे की भक्ति करने का कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे के भक्ति कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और जो कोई सींचे मूल को फूले फले अघाए, उसको कुछ नहीं मिलता। तब तुलसीदास जी कहते हैं कहा कहो छवि आज की भले विराजो नाथ, और तुलसी बस्तक तब नवे जब धनुष बांध लियो हाथ। तुलसी का माथा ऐसे नहीं झुकेगा, तुलसी का माथा तो तब झुकेगा
जब आप कृष्ण से बनिए राम, मतलब वो तो तुलसीदास जी चमत्कार दिखलाए हैं वहाँ। कहने का भाव यही है, आपके जो इष्ट है ना, अपने इष्ट को ही स्वरूप में देखिए। तब तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष मान लियो हाथ। अब परिणाम क्या हुआ? तुलसीदास जी ने चमत्कार करके दिखला दिया कि यदि ऐसा भाव किसी का रहे ना, तो वो भगवान भी खुश हो जाते हैं। जब आप अपने इष्ट के प्रति एकनिष्ठ हैं, वो भी खुश हो जाएंगे, और अपना तो खुश आई है। परिणाम क्या हुआ? कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण बने रघुनाथ। श्री कृष्ण ही राम बन गए, राधा ही सीता बन गई, मुरली के जगह पर धनुषबाण हो गया। तब तुलसीदास जी साष्टांग प्रणाम किए। ऐसे आप भी प्रणाम करिए, तब देखिए आपकी भक्ति कैसे सफल होगी। और यदि ऐसा नहीं करिएगा, ऐसा यदि नहीं करिएगा ना, यहाँ के सब संतन की बड़ी बलिहारी भी करिएगा, यहाँ के मंगल मूर्ति भी करिएगा, आप फिर उधर कांवर लेकर बेदा भी पहुँच जाइएगा, गंगा स्नान भी करने चले जाइएगा, फिर कोई खुश नहीं होंगे। आप कभी कर लीजिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये भी गा लीजिए, और फिर कांवर लेके भी चले जाइए, नहीं होगा। मीरा कभी कहते कृष्ण के सिवा मेरा कुछ है। और तुलसीदास को देखे ना, तुलसीदास जी सबकी वंदना करते, फिर वंदना करके मांगते क्या है? सब करी मांग ही एक फल। वंदना करते हैं, फिर फल सबसे क्या मांगते? सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। इष्ट के चरणों में हमारा प्रेम हो, ये वरदान सबसे मांगते हैं। ऐसे हमारे भीतर भी गुरु महाराज के प्रति बड़ी आस्था होनी चाहिए। ये काकभूषुंडी जी के साथ वही तो घटना घटी है। ये काकभूषुंडी जी महाराज भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हैं, फिर जो सदगुरु इनके हैं उनको प्रणाम नहीं किया है। मतलब पहले गुरु के पुजारी थे, अब हो गए शिव के पुजारी। तो शिव भगवान ने कहा कि जो उनका नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा? सो दयालु नहीं कहे वो कछु, पूर्ण रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता सही न सके वो महेश। अब इसका फल देखिए क्या होगा। इसका फल क्या हुआ? तुरंत कहा भगवान शंकर ने, तुरंत गुस्से में आ गए, कुपित हो गए भगवान शंकर। और तब कहते जे सठ गुरु सन ईर्षा करई, रौरव नरक कोटि सत पड़े। रौरव नरक में 100 करोड़ साल तक पड़ा रहेगा। और कर क्या रहा था? पूजा ही तो कर रहा था ना। आप लोग कहते हैं पूजे तो कर रहे हैं बाबा, भक्ति ही तो कर रहे हैं। अब पूजा का फल देखिए क्या हो रहा है। पूजा का है तो पूजा है, लेकिन फल देखिए क्या हो गया। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी मानवा परे 84 खान। लेकिन कितनी निष्ठा हम लोग को अपने इष्ट में होनी चाहिए। हाँ, आपके जो इष्ट है, हम ये नहीं कहते गुरु महाराज में ही, आपके जो इष्ट है, आपके इष्ट राम है ना, तो सबको राम में देखिए। आपके इष्ट कृष्ण है तो सबको कृष्ण में देखिए, मीरा की तरह। आपके इष्ट शिव है तो सबको शिव में देखिए। यदि आपके इष्ट गुरु महाराज हैं तो सबको गुरु में देखिए, फिर देखिए लाभ कितना होगा। आज शिव को मानते हैं इष्ट, आज शिव को छोड़ करके पूजा करने लग जाएगा राम का। एक बात और देखिए, धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में बातों को इस तरह से घुमा फिरा करके लिखा गया है ना, अपने साथ पढ़िएगा तो भटक जाइएगा।
रामायण में लिखा हुआ है ना, राम भगवान का वचन है। राम भगवान कहते और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। राम भगवान कहते हैं मैं एक गुप्त मत सबसे कहता हूँ कि जब तक शंकर जी का कोई भजन नहीं करेगा तब तक कोई मेरा भक्त नहीं बन सकता। और भी खोल करके लिखा हुआ है, शिव द्रोही मम दास कहावा, असनर मोही सपने हो नहीं भावा। अब ये जब लोग पढ़ते तो कहते अरे राम का यदि भक्त बनना हो तो पहले शिव जी की पूजा करो। और वही राम फिर दूसरी जगह पढ़िए क्या कहते हैं, जो राम यहाँ ये कहते हैं ना कि पहले शिव जी का भक्त बनो तब मेरा भक्त बनो, वही राम फिर दूसरी जगह कहते हैं सब जग ममता ताग बटोरी, मम पद खैंची बांधी बरडोरी। भगवान कहते जहाँ जहाँ आपकी आसक्ति लगी है ना, आपका मन जहाँ जहाँ फंसा है ना जिस जिस भगवान में, सब जगह से मन को हटाइए। चाहे कोई भगवान में मन फंसा हो, चाहे कोई देवी देवता में मन फंसा हो, चाहे कोई सगे संबंधी में मन फंसा हो, जहाँ जहाँ आपका मन फंसा हुआ है सब जगह से मन को फंसा को हटा करके भगवान कहते मम पद खैंची बांधी बरडोरी, मेरे चरणों में अपने मन को लगाइए। अब इससे बड़ी बात क्या होती है? इसी बात का खुलासा होता है सत्संग में, इसी बात का खुलासा है। ये दो तरह की बात है। एक तरफ तो एक जगह तो भगवान कहते कि यदि मेरा भक्त बनना चाहते हो तो पहले शिव जी का भक्त बनो। अब वही भगवान फिर सुग्रीव से क्या बोल दिए, पढ़िए रामायण में। जब सुग्रीव से भगवान की दोस्ती हुई तो भगवान ने क्या कहा, सुनो सुग्रीव, मारी हूँ बाल ही एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गयन उबरही प्राण। रुद्र, रुद्र किसको कहते हैं? रुद्र मतलब क्या होता है? सुन रहे कि सो रहे हैं आप लोग? माथा ऊपर करिए, ऐसे करिए। रुद्र किसको कहते हैं? शंकर भगवान को। जो राम भगवान यहाँ ये कहते हैं कि यदि कोई शंकर जी का भक्त हो जाए तो मेरा भक्त हो गया। और फिर वही भगवान कहते हैं कि अब कोई भले अब बाली भले भगवान शंकर के चरण में, रुद्र के चरण में चला जाए, उनको मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा। उल्टी उल्टी बातें हो गई कि नहीं? भगवान को तो ये कहना चाहिए ना, यदि बाली भगवान शंकर की शरणागति ले लेगा तो समझ लेना वो मेरा भक्त हो गया, उनको मैं छोड़ दूंगा। ऐसा भगवान कहते हैं। उल्टी बात हुई कि नहीं? अब फिर दूसरी जगह देखिए भगवान क्या कहते हैं, सब जग ममता ताग बटोरी। जहाँ जहाँ ममता आपकी लगी है, चाहे कोई देवी देवता, कोई भगवान हो, कोई भगवती हो, कोई सगे संबंधी हो, सब जगह से मन को हटाइए, अब मेरे चरणों में लगाइए। अब क्या कहिएगा? अब गीता को पढ़िए न, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, मन को बुद्ध में मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मुझे ही नमस्कार कर, मेरी ही पूजा कर। कितना खोल खोल के भगवान कहते हैं। अब फिर भगवान कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मात्र एक मेरे शरण में आ जाओ, भगवान कह रहे हैं। इन सब बातों का खुलासा इसी सत्संग में होता है। इन सब बातों का खुलासा क्या है? इन सब बातों का खुलासा बस यही है, आप पढ़िएगा, राम भगवान का ही वचन है, सो अनन्य, वो अनन्य भक्त कहलाते हैं। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान कहते हैं अनन्य भक्त वो कहलाता है जो मुझे दुनिया के सभी रूपों में जो मुझे ही देखे। राम हनुमान से कह रहे, क्यों? क्योंकि हनुमान के इष्ट है राम, इसलिए हनुमान से कह रहे हैं कि दुनिया के सभी रूपों में जो मुझे ही देखे और मुझे ही मान करके सबका आदर करे कि ये राम है, ये राम है, ये भी राम है, ये भी राम है, शिव के रूप में भी राम है, कृष्ण के रूप में भी राम है, सबके रूप में राम ही है।
सब देवी देवता के रूप में राम है, सबके रूप में राम है, सब सगे संबंधी के रूप में राम है, सभी भगवान के रूप में राम है। तो भगवान राम वही कहते जो मुझे ही सभी रूपों में देखे और तब मेरी पूजा करे, ये होता है अनन्य भक्त। और ऐसे अनन्य भक्त जो होते हैं ना, भगवान कहते वो मुझे बहुत प्यारा है। और जो कभी राम की पूजा करे, राम की पूजा करना छोड़ करके शिव जी की पूजा करे, या शिव जी की पूजा इस भाव से करे कि हम राम जी के पुजारी बन जाएंगे, ये सब गलत बात है। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और जो कोई सींचे बुल को फूले फले अघाए। और यदि एक की पूजा करना छोड़ करके दूसरे की पूजा करिएगा ना, उसी का परिणाम देखिए यहाँ क्या होता है। भगवान शंकर कहते जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, परिणाम क्या होगा? रौरव नरक कोटि सत परही। वो 100 करोड़ वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। और उसके बाद क्या होगा? त्रिजग जोनि पुरी धरही शरीरा, त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीरा। फिर वो रौरव नरक से निकलेगा और पशु पक्षी के देह में चला जाएगा। और कितना दिन तक? अयुत भरी मतलब 10,000 वर्ष तक फिर उधर कष्ट झेलेगा। तो था तो पूजा ही थी, तो भक्ति ही, पर परिणाम देखिए क्या हो गया। वही कबीर साहब कहते हैं 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी मानवा परे 84 खान। अब फिर कहते हैं गुरु सीढ़ी ते उतरे, शब्द बिहुना होए, ताको काल घसीट हैं, राखी न सकी हैं कोई रख नहीं सकेगा। इसीलिए अपने इष्ट के प्रति एकनिष्ठ होकर के रहिए और ये भाव रखिए कि गुरु महाराज के भीतर ही सभी देवी देवता का वास है। जब भी जल भी चढ़ाना हो तो गुरु महाराज को चढ़ाइए, अगरबत्ती भी दिखाना हो गुरु महाराज को दिखाइए, फल फूल चढ़ाना हो गुरु महाराज को चढ़ाइए, अर्घ देना हो गुरु महाराज के नाम पर दीजिए ना, भोग लगाना हो गुरु महाराज को भोग लगाइए, स्तुति करना हो गुरु महाराज की करिए, ध्यान करना हो गुरु महाराज का करिए। माँ बोलना है आपको, माँ बोलने में अच्छा लगता है, गुरु महाराज को बोलिए ना। पिता बोलना है गुरु महाराज को बोलिए, भाई बोलना है गुरु महाराज को बोलिए, बहन बोलना है गुरु महाराज को बोलिए। गुरु ही हितु गुरु ही पितु जाको गुरु ही सहाई, ते बरभागी पुरुष कबे ही निश्चय परम गति पाए। परमात्मा कहना है गुरु महाराज को कहिए, आत्मा कहना है गुरु महाराज को कहिए, जीवन का सर्वस्व कहना है गुरु महाराज को कहिए, संसार कहना है गुरु महाराज को कहिए, परलोक कहना है गुरु महाराज को कहिए, परमार्थ कहना है गुरु महाराज को कहिए, संसार कहना है गुरु महाराज को कहिए। हर तरह से बस एक ही में जुट जाइए, फिर देखिए क्या होता है। ऐसा जब जुटिएगा ना, अब जैसे आंख बंद करेंगे एकदम भक भक गुरु महाराज दिखाई पड़ेंगे, भजन बनने लग जाएगा। और जिस दिन आपको गुरु महाराज का बढ़िया से दर्शन हो जाएगा ना, उसी दिन त्रेता में राम कैसे थे असली रूप देख लीजिएगा। ये बाजार में तो नकली फोटो, काल्पनिक फोटो बिक रहा है, असली उस दिन दर्शन हो जाएगा। द्वापर में कृष्ण कैसे थे आपको प्रत्यक्ष में दिख जाएंगे। अभी तो सब नकली फोटो आप घर में रख रहे हैं, हाँ उसकी भी महिमा है, अब उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन असली का दर्शन तो तब होगा जब आप एक का दर्शन खूब बढ़िया से कर लीजिएगा। यही तो गुरु महाराज के नाम का जप करिए जो आपको दीक्षा में मिला, और गुरु महाराज के रूप का ध्यान करिए। देखिए गुरु महाराज के रूप के ध्यान करने की भी विधि होती है। लोग क्या करते, आँख बंद कर लेते, कहते गुरु महाराज का ध्यान कर रहे, नहीं होगा, उसका भी विधान है। दीक्षा लेकर के सीख करके करिए। अब फिर करिए, तीसरी साधना है बिंदु ध्यान। अब बिंदु ध्यान में तो सब एक ही हो जाता है। हनुमान जी का भी एक रूप बिंदु है, राम का भी एक रूप बिंदु है, सूक्ष्म रूप वही ना है। अब कॉपी कलम लीजिए, हनुमान जी का चित्र बनाना तो पहले क्या बनेगा, जैसे कलम रखेंगे तो पहले बिंदु नहीं बनेगा। हनुमान जी का चित्र बनाना हो तब भी पहले बिंदु बनेगा, राम का चित्र बनाना हो तब भी पहले बिंदु बनेगा।
कृष्ण का बनाना हो, शिव का बनाना हो, तब भी पहले बिंदु बनेगा। कबीर का, नानक का, बुद्ध, महावीर का, किसी का भी चित्र आपको बनाना हो ना, पहले आप कलम जैसे कॉपी पर रखेंगे तो बिंदु बनेगा। तो सबकी शुरुआत है बिंदु से, और सबको मिटाते जब अंतिम में क्या बचेगा? बिंदु। तो बिंदु में सब एक हो जाते हैं। इसी को कहते दृष्टियोग की साधना, इसी को बोलते शून्य ध्यान, इसी को बोलते बिंदु ध्यान। यही ध्यान करने से आपके भीतर प्रकाश हो जाएगा। और जैसे प्रकाश अपने भीतर हुआ, बस एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? अब पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे? अपने भीतर में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन आप करिएगा। अपने भीतर में आपको इंद्रलोक का दर्शन, अपने भीतर में ब्रह्मलोक का दर्शन, अपने भीतर में वैकुंठ का दर्शन अब करिए न, लीजिए, सबका भंडार खुल जाएगा। कौतुक देखे शैल बन, भूतल भूरि निधान, जथा स्वंजन आंज दृगा, साधक सिद्ध सुजान। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो गुरु महाराज के प्रति एकनिष्ठ होकर के रहिए, क्योंकि हमारे इष्ट गुरु महाराज हैं। एकनिष्ठ होकर के रहिए। हम राम के रूप में भी गुरु महाराज को देखते, कृष्ण के रूप में गुरु महाराज को हम लोग देखते हैं। ये तो गुरु भक्ति है। और आपको तो आश्चर्य होगा, हम ध्यान करते गुरु महाराज का, हम स्तुति प्रार्थना करते गुरु महाराज की। हम भले उतने बड़े ध्यानी नहीं हैं, हम उतने बड़े साधक नहीं हैं, लेकिन जो भी करते गुरु महाराज का ही करते हैं। और अभी हम कथा करने वाले हैं, राम कथा, गौशाला में। अपनी गौशाला है ना, महर्षि में गौशाला है गोड्डा में। 8 मई से 16 मई संतमत श्री राम कथा वहाँ हम सुनाएंगे। यदि आप आना चाहे वहाँ तो आ सकते हैं। खूब अच्छी व्यवस्था, वहाँ 5 मंजिल बिल्डिंग बन के खड़ा है और सबके स्वागत के लिए तैयार है। आप जितनी संख्या में आइएगा सब समा जाइएगा वहाँ। आइए, सुनिएगा वहाँ, और आप देखिएगा जो राम तत्व है वही गुरु तत्व है, जो कृष्ण तत्व है वही गुरु तत्व है, जो शिव तत्व है वही गुरु तत्व है। एक को जो मान लिया वो सबकी पूजा कर लिया। तो हम पूजा करते गुरु महाराज की, पर कथा सुनाएंगे राम कथा। राम है कौन? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम है ब्रह्म, और गुरु कौन है? कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर हरि के रूप, नर के रूप में हरि है, साक्षात ब्रह्म है। हम लोग रोज गाते हैं ना, हम लोग रोज गाते हैं, राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रमतम को। अंतिम में कहते नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को न आन, अब परम पुरुषों ते अधिका, गावे संत सुजान। तो हम भक्ति ऐसा नहीं कि भक्ति करें तो समाज से कट जाए। हम भक्ति ऐसी करें गुरु की कि समाज से कटें। हम भक्ति गुरु की करें, हम सनातन से कटें। हम ऐसी भक्ति करें कि अन्य भक्तों से कटे नहीं। भक्ति तो सबसे जोड़ती है। भक्ति तो इतनी विशाल है ना, भक्ति इतनी गरिमामय है। इष्ट हमारा कोई भी हो, पर एक दूसरे से जुटते हैं जो उसके तात्पर्य को जानते हैं। तो आप आइए वहाँ, और 8 से 16 मई वहाँ की कथा आप सुनेंगे। यही आपको हमने निमंत्रण भी साथ के साथ दे दिया।